वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आपका जो पहला प्रश्न है वो झारखंड से ही है। और प्रश्न इस प्रकार से है, झारखंड का वह जिला जो 3 राज्यों को छूता है। ऑप्शन है रांची, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा। आपका जो सही जवाब है वो है गढ़वा। गढ़वा जो है पलामू के 8 प्रखंडों को काटकर 1 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। वर्तमान में गढ़वा में 3 अनुमंडल हैं। सोन नदी गढ़वा के किनारे से गुजरती है। अगर प्रश्न आ जाए कि झारखंड का वह जिला जिसका नामकरण मराठी भाषा के एक शब्द से हुआ है तो वो गढ़वा है। गढ़वा जो शब्द है वो मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा जो 3 राज्यों को छूता है वे राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 7 सितंबर। तो आपका जो सही जवाब है वो है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस सबसे पहले 2019 में मनाया गया। कपास जो होता है वो नगदी फसल होता है। नगदी फसल जिसको आप एट ए टाइम बेचकर कुछ पैसा पा जाते हैं उसको नगदी फसल कहते हैं। कपास का जो कुल है वो मालवेसी कुल का पौधा है। और वर्तमान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश चीन है। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। उसका कारण है वहाँ काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोपयुक्त है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। अगर पूछे कपास का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में है तो वो ऋग्वेद में है। अगर पूछे सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता उस समय सबसे ज्यादा कपास की खेती करती थी और उस समय कपास को लोग सिंडन कहते थे। और उसी सिंडन शब्द से जो नदी शब्द से जो उसके सिंधु सभ्यता के किनारे जो नदी गुजरती थी उसका नाम सिंधु पड़ा और फिर उसी सिंधु से हिंदू पड़ा। आपका अगला प्रश्न फिर झारखंड से है। झारखंड उच्च न्यायालय देश में किस क्रम का उच्च न्यायालय है? कहने का मतलब है, पहले समझ लीजिए, झारखंड की जब स्थापना हुई थी उस समय जो उसका न्यायालय बनाया गया वो किस नंबर का था? आपका आपके ऑप्शंस हैं 20वां, 21वां, 22वां, 25वां। आपका जो सही जवाब है 21वां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी वर्तमान में जो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो रवि रंजन है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, 47वें 48वें पूछते रहता है, आपको ध्यान रखना, 48वें मुख्य न्यायाधीश जो है एन भी रमना है। नूतलपति वेंकट रमना इनका पूरा नाम है। ये इससे पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो 47वें थे, उनका नाम था शरद अरविंद बोबड़े। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन है वाटरमैन, पुरकिंजे, रॉबर्ट हो। तो आपका जो सही जवाब है वो पुरकिंजे है। थोड़ा सा हम जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य कुछ भारी चीज नहीं है जैसा हम लोग कभी कभी भारी समझ लेते हैं। ये देखिए, आपको ये है कोशिका। कोशिका हो गया। कोशिका के बीच में ये जो देख रहे हैं आप, इसको समझ लीजिए आप केंद्रक। ये हो गया आपका केंद्रक, यहाँ पर केंद्रक है। और केंद्रक के बाहर में ये जो भरा हुआ जो पदार्थ है, जो आपको लिक्विड जो दिख दिख रहा है, जो बनाए हम उसको उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य, ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव्य। ये हो गया आपको केंद्रक, ये हो गया आपको केंद्रक। और इन दोनों को जब मिलाएंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तब बनेगा आपको जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है वो अर्ध पारदर्शक होता है, चिपचिपा होता है, तरल तरल जीवित पदार्थ आप इसको समझ सकते हैं। और यह कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली के अंदर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन बराबर आता है आपको एग्जाम में, जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो उसका सही जवाब है 80% उसमें जल होता है। खोज करने वाले कौन है? आपको पुरकिंजे। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस राजवंश का चिन्ह गाय का पूंछ था? आपके ऑप्शन है पंचेत, नाग, सिंह, रक्सेल। तो आपका जो सही जवाब है पंचेत वंश। पंचेत वंश जो था उनका शासन आपको मानभूम क्षेत्र में था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कैसे इनका गाय का पूंछ या कपिला गाय का पूंछ इनका राज्य चिन्ह था। तो ध्यान दीजिएगा, काशीपुर नरेश जो थे उनका जब विवाह हुआ तो जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है उसकी यात्रा के लोग निकले। और जब ये लोग जा रहे तो रास्ता में इनको जो पंचेत क्षेत्र जो है, अभी जिनको आज का जो पंचेत कहा जा रहा है, उस समय उसको अरुण वन कहा जाता था। वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ।
रानी जो थी एक बच्चे को जन्म दी और रास्ता में ही उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गई। और जब वो लोग आगे बढ़े तो एक गाय थी, कपिला गाय, वो इसको पाली पोसी और इसको बड़ा की। इस कारण से कहा जाता है कि उनका जो राजकीय चिन्ह बना वो आपको कपिला गाय का पूंछ बना, यही उनका चिन्ह था। और इस कारण से उस राजा को, उन राजाओं को गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको चैनल मेरा मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसको आप नोट्स बनाते हुए चले, जो जो हम बोले आपको स्टेटमेंट दिए या डिस्क्रिप्शन दिए उसका नोट्स बनाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सारा चीज़ एक बार में जमा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से उसको जमा किया जाता है और आपको दिया जाता है। धन्यवाद।